पे हमने एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में किया था, फर्स्ट टर्म में ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स करके एक चैप्टर था। टेंशन मत लो अगर आपको याद नहीं है, हम लोग बेसिक से फिर से रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। हमने नेचुरल नंबर्स 1-2 साल से 6-7 सब जगह सीखा हुआ है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप काउंट करने के लिए यूज करते हो। 1, 2, 3 कोई चीजें पड़ी हैं, चीजों को काउंट करना है तो हम नेचुरल नंबर्स यूज करते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर जीरो भी तो काउंट कर सकते हैं। जीरो आप काउंट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करता ना, है ही नहीं। ठीक है, तो आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 3 ऐसे बहुत आगे तक जा सकते हो, 100, 101 खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन 1 से शुरू होगा। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स में ये नेचुरल नंबर सारे आएंगे, सब के सब, प्लस एक एक्स्ट्रा नंबर आएगा, वो एक एक्स्ट्रा नंबर है 0। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000 सब आएंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे होल नंबर्स। डिफरेंस याद रखना, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता, होल नंबर्स में 0 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो सारे नंबर्स हैं जो आप बिना फ्रैक्शन के लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं चलेगा। तो ये कैसे नंबर्स होंगे? इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब होंगे, तो 0 आएगा, 1, 2, 3, 100 आगे बहुत आगे तक जाएगा, और नेगेटिव भी सब आएंगे, -1, -2, -3, -4 ऐसे सारे नंबर्स आएंगे। तो इंटीजर्स में क्या क्या आएगा? सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, बट फ्रैक्शंस नहीं चलेंगे। ओके, तो अब हम करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जिनको आप एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हो। पर्टिकुलर फॉर्म आपको देख के थोड़ा डरावना लगेगा, लेकिन है बहुत सिंपल, इसलिए डरना मत। वो फॉर्म है समथिंग अपॉन समथिंग। मतलब न्यूमरेटर में एक सपोज मैं अज्यूम करता हूं p और डिनोमिनेटर में q, तो ये p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, और ये जो q है ना, ये 0 नहीं हो सकता। अगर मैं नंबर को ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूं तो वो रैशनल नंबर है। जैसे आप लेट्स से एग्जांपल लिख लेते हो 3/5। देखो 3 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, और p/q फॉर्म में, मतलब 3/5 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, -4/3। देखो -4 क्या है? -4 एक इंटीजर है, 3 क्या है? 3 भी एक इंटीजर है। ये p/q फॉर्म में देखो, p के जगह पे -4 एंड q के जगह पे 3, तो मैं इसको भी बोल सकता हूं रैशनल नंबर्स। ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट, अब गिन नहीं सकते उतने पॉसिबल है। ठीक है, आया समझ में रैशनल नंबर क्या होता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है 6-7 स्टैंडर्ड में। ये लाइन पे हम क्या प्लॉट करते हैं? नंबर्स प्लॉट करते हैं, इसलिए इस लाइन को बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बीच में 0 प्लॉट किया है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इक्वल डिस्टेंस है। देखो ये इक्वल, ये एंड ये भी इक्वल, फिर ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस इक्वल, सब इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, 0 के लेफ्ट में कौन से नंबर्स आएंगे? जल्दी बताओ। 0 के लेफ्ट में आएंगे नेगेटिव नंबर्स, और शुरू -1 से होंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये क्या हम नंबर लाइन 7 तक ही बना सकते हैं? यहाँ पे 7, यहाँ पे -7 नहीं, ये लाइन इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, जितना आपको चाहिए उतना दूर तक लेके जा सकते हो। हमारे पास इतना स्पेस था, इसलिए हम लोग 7 तक लेके गए, और क्वेश्चन में अगर बढ़ा दिया होगा नंबर तो हम लोग को वहां तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन इंफिनिटी तक जाता है। देखो ना, लाइन है, लाइन तो इनफाइनाइट जाता है ना दोनों तरफ, क्योंकि एरो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है नंबर लाइन। आया समझ में? तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। देखो नंबर्स दिए हैं, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी सब जगह नंबर्स दिए हुए हैं। ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल, मतलब इसके लिए एक अलग नंबर लाइन, इसके लिए एक अलग नंबर लाइन, ऐसी 4 नंबर लाइन हमको बनानी है। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें बोल रहा है हम लोगों को 3/2, 5/2, -3/2 प्लॉट करना है। अभी हम लोग ने 6th और 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया है, लेकिन टेंशन मत लो, मुझे पता है आपको कुछ याद नहीं है। हम रिवाइज करेंगे और स्टार्टिंग से करेंगे कि कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है कि इसमें डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर देखो हर जगह 2 है, तो ये 2 पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अब नंबर लाइन बनाएंगे तब ये 2 काम आने वाला है। तो नंबर लाइन बनाते हैं पहले। तो ये मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना लिया। अब ये नंबर लाइन में एक चीज स्पेशल है, क्या कि यहाँ पे देखो हर जगह डिनोमिनेटर में 2 है,
तो यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में हमेशा दो गैप्स होंगे। देखो 1 गैप 2 गैप्स, ठीक है। कोई भी दो नंबर ले लो, 2 और 3 के बीच में 1 गैप 2 गैप, फिर ये दोनों के बीच में 1 2। तो अगर आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 दिखता तो आप दो नंबर्स के बीच में 3 गैप बनाते, ठीक है। एकदम सिंपल है। अब हम लोग नंबर प्लॉट करेंगे, हमको 3/2 प्लॉट करना है। अभी आपने देखा दो नंबर्स के बीच में हर जगह दो गैप है, तो हम लोग अगर यहां से शुरू करेंगे ना तो बहुत ही सिंपल वे में आ जाएगा। ये जो है इसको आप लिख सकते हो 0/2, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट, ये आ जाएगा 1/2। फिर ये जो 1 है वो आ जाएगा 2/2। फिर ये वाला जो लाइन है इधर 3/2। फिर ये वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा 4/2। ऐसे कर करके ये आ जाएगा 5/2। आप कितने भी आगे तक जा सकते हो। देखो ऊपर के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, हर एक पॉइंट पे 0 1 2 3 4 5, और डिनोमिनेटर में हर जगह क्या आएगा 2। क्यों 2 आ रहा है हर जगह डिनोमिनेटर में? बिकॉज दो नंबर के बीच में हमने दो गैप बनाए, ठीक है। तो हम लोगों को उसने क्या प्लॉट करने बोला था? उसने बोला था प्लॉट करो 3/2। देखो 3/2 यहाँ पे आ रहा है, ये वाला जगह, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं a, ठीक है। तो यहां पे लिख दो लेट a इक्वल टू 3/2। फिर नेक्स्ट उसने बोला है प्लॉट 5/2। 5/2 देखो यहां पे दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूं b इक्वल टू 5/2 और उसको नाम दे दिया यहां पे b। फिर उसने नेक्स्ट बोला है -3/2। अब जब भी वो माइनस वाला बोलेगा ना, सिंपल मेथड ये है कि पहले पॉजिटिव वाला प्लॉट करो, तो माइनस को इग्नोर करो। 3/2 कहां पे? खाली देखो 3/2 ये रहा, ठीक है। वो यहां से कितना दूर है? देखो 0 से 3/2 यहां पे है ना, 1 2 3, 3 गैप्स आ रहे हैं ना यहां से, तो यहां से भी 3 गैप गिन लो, 1 2 3। तो यहां पे ये जो जगह है वहां पे -3/2 आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज 3/2 और -3/2 दोनों 0 से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। प्लस वाला राइट साइड में होगा, नेगेटिव वाला -3/2 लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दो, क्या आ जाएगा वो वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपको C, और इसका वैल्यू होगा -3/2। तो हम लोग ने C भी प्लॉट कर दिया। आया समझ में? देखो बच्चों, आपको डिनोमिनेटर देखकर नंबर लाइन बनाना है। यहां पे डिनोमिनेटर में 2 था, इसलिए दो नंबर्स के बीच में मैंने 2 गैप रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखना, अगर डिनोमिनेटर चेंज होता है तो मैं गैप्स भी चेंज कर दूंगा, ओके। तो यहां पे मैंने ऊपर लिख दिया है नाउ द डिनोमिनेटर हियर इज 2, हर जगह देखो। Therefore we will divide each unit into 2 equal parts। ये यूनिट मतलब दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/2 2/2 ये सब पूछा नहीं था, तो देख के आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि इतना सारा क्वेश्चन पूछ लिया। हम लोगों को सिर्फ -3/2 3/2 एंड 5/2 पूछा था, तो बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूँ। और ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए। -3/2 है C, A दिख रहा है 3/2 एंड B दिख रहा है 5/2, ओके। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा ये कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 7/5 -2/5 एंड -4/5। हर जगह डिनोमिनेटर में 5 है, तो जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो दो यूनिट्स के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स रखेंगे। तो सबसे पहले लिख लो डिनोमिनेटर क्या है 5, तो हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने नंबर लाइन पे। अब 0 और 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स चाहिए, ठीक है। तो आप आपके स्केल पे कोई भी पार्ट ले सकते हो। लेट्स से आप ले लेते हो 5 मिलीमीटर का एक पार्ट, तो आप लोग 5 मिलीमीटर पे एक लाइन बनाओगे, 10 मिलीमीटर पे 15 20 25, 5 पार्ट्स हो गए। फिर 25 पे आप 1 लेबल कर दोगे। मेरे पास यहाँ पे लाइंस ऑलरेडी दी हुई है, इसलिए मुझे स्केल नहीं लेना पड़ रहा। आपको चाहिए तो मैं स्केल पे भी बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्केल रख लिया और मैं हर 5 mm पे, 5 mm मतलब यहाँ तक आएगा ना, देखो 0 mm यहाँ पे और ये 10 है, ठीक है। तो ये 5 mm हो जाएगा। तो कितने डिविजन आएंगे? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये पांचवा जो डिवीजन है वो क्या आएगा? वो आएगा अपना 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेबल कर देंगे? 1। अच्छे से देखो कितने पार्ट्स बने, 1 पार्ट 2 3 4 5 पार्ट्स बन गए। 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट्स बना दिए, 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ऐसे ही आप आगे के नंबर भी प्लॉट कर सकते हैं। कर देते हैं प्लॉट।
तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बना दिया। देखो यहाँ पे अच्छे से कोई भी दो यूनिट्स ले लो, उसके बीच में कितने पार्ट्स है देखो, ये दोनों के बीच में भी देखना है तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स है, हर जगह 5 इक्वल पार्ट्स ही होंगे। ठीक है, समझाया मैंने आपको कैसे प्लॉट करना है। स्केल लेके 5 mm ले लेना है ताकि आप लोगों को 5 इक्वल पार्ट्स मिल जाए। अब फर्स्ट नंबर जो प्लॉट करना है वो है 7/5। मैंने आपको बताया था शुरू यहां से करना, जीरो से। जीरो को क्या लिख सकते हो, जीरो को लिख सकते हो आप लोग 0/5। फिर ये जो नंबर है ये आ जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये 1 क्या आ जाएगा 5/5, उसके बाद 6/5, फिर ये वाला पॉइंट जो आया वो आया 7/5। तो मुझे मिल गया, मुझे 7/5 ही चाहिए। देखो यहाँ पे 7/5 है ना, तो मैं ये वाले पॉइंट को 7/5 लेबल कर दूंगा। ठीक है, ये 7/5 आएगा। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हो a और नीचे लिख सकते हो लेट a इक्वल टू 7/5। तो a मिल गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, -2/5। मैंने आपको बताया माइनस वाला प्लॉट करना है तो पहले बिना माइनस वाला प्लॉट करो। 2/5, खाली 2/5 को कैसे प्लॉट करेंगे, फिर से हम लोग यहां से काउंट करेंगे, क्या आएगा 0/5, 1/5, ये पॉइंट आ जाएगा 2/5। देखो 2/5 चाहिए था ना हमको, तो 2/5 ये रहा, इसको प्लॉट कर दो। तो अब मैंने यहाँ पे 2/5 प्लॉट कर दिया। जीरो से काउंट करो कितने पार्ट जा रहे हैं, देखो 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट। ठीक है, देखो 1 सेकेंड पार्ट 2/5 हो रहा है, तो -2/5 भी सेम होगा जीरो से, 1 पार्ट 2 पार्ट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा अपना -2/5। जीरो से देखो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी 2 यूनिट्स पे, ये भी 2 पे। ओके, तो यहां पे प्लॉट कर दो -2/5, तो ये हो गया -2/5। देखा आपने, -2/5 को प्लॉट करने के लिए पहले हम लोग ने 2/5 प्लॉट किया, फिर इक्वल डिस्टेंस जीरो के इस तरफ, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ सारे पॉजिटिव, तो सेम डिस्टेंस पे -2/5 आ गया। अब आप ये एग्जाम्पल ड्रॉ करो नोटबुक में और -4/5 प्लॉट करो, कहां पे आता है चेक करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके कर लो, फिर मैं जो कर रहा हूं उससे कंपेयर करो। अब -4/5 के लिए सबसे पहले मैं क्या प्लॉट करूंगा, 4/5, माइनस को इग्नोर कर दो, तो 4/5 कहां पे आएगा, देखो ये अपने को दिख रहा है 2/5 है, फिर उसके बाद क्या आएगा 3/5, उसके बाद क्या आएगा 4/5, वही चाहिए था ना, देखो यहाँ पे आ गया 4/5, ये वाला पार्ट 4/5, तो यहाँ पे प्लॉट कर दो 4/5। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया 4/5। अब जीरो, ये अपना मैंने, अच्छा जीरो को अच्छे से लेबल कर दो ताकि आप लोगों को हमेशा दिखे। तो मुझे -4/5 लेबल करना था, उसके लिए मैंने 4/5 लेबल किया। यहाँ पे काउंट करो जीरो से कितनी दूर है हो, 1 2 3 4, फोर्थ वाला पॉइंट है यहाँ से, तो इधर से भी काउंट करो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट। देखो यहाँ पे 1 के जस्ट पहले, यहाँ पे -1 के जस्ट पहले। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपको -4/5। आया समझ में, तो प्लॉट कर दो। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया -4/5। आपको चाहिए तो आप इसको नाम दे सकते हो, हमने येलो वाले को भी नाम नहीं दिया था ना अब तक, उसको नाम दे दो B। ठीक है, ये वाला प्लॉट करने बोला था ना उसने, देखो यहाँ पे -2/5 B, और ये जो -4/5 है उसको नाम दे देते हैं हम लोग C। नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही 3 पॉइंट्स प्लॉट करके दिखा देंगे तो भी चलेगा। नीचे लिख लो B कौन सा है और C कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। देखो A 7/5, B आ गया -2/5 एंड C -4/5 यहाँ पे आ गया, तीनों प्लॉट कर दिए। ठीक है, आया समझ में। डिनोमिनेटर में 5 था, इसलिए हर एक यूनिट के बीच में कितने पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में देखो 8 दिया हुआ है, तो हम लोगों को कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे दो यूनिट्स के बीच में, 8 पार्ट्स। बहुत ही सिंपल है, आप खुद से ट्राई करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, फिर मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूं उससे कंपेयर कर लेना। जल्दी से स्केल निकालो, नंबर लाइन बनाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है 8, तो हम लोग ईच यूनिट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन 8 बहुत ज्यादा है, नंबर लाइन हमारे पेज में इतनी फिट हो रही है ना, तो सोच समझ के पार्ट्स डिवाइड करना। देखो सबसे बड़ा नंबर क्या प्लॉट करना है, 11/8। ठीक है, तो 11/8 मतलब पॉजिटिव साइड पे आएगा नहीं, और -5/8 नेगेटिव साइड पे आएगा, जो काफी नजदीक होगा जीरो से। 11/8 दूर होगा ना, 11 है उसमें, तो हम लोग पॉजिटिव साइड ज्यादा बनाएंगे, नेगेटिव साइड थोड़ा कम बनाएंगे।
आप लोग अगर इसमें मिस्टेक भी कर लोगे ना तो एक बार ड्रॉ करने के बाद समझ में आ जाएगा, इरेज करके वापस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि रॉन्ग ही हो गया, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत इजीली नंबर लाइन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो 11/8 बनाने के लिए हम लोग राइट साइड में ज्यादा जगह छोड़ेंगे। तो ये नंबर लाइन आ गया। इसमें क्या किया हमने, देखो 0 से लेके 1 के बीच में कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों 8? बिकॉज डिनोमिनेटर 8 है। वैसे इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स के बाद 2 आया। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी 8 पार्ट्स के बाद पहला नंबर -1 आएगा। अभी पहले पॉजिटिव नंबर प्लॉट कर लेते हैं, इजी है ना, 11/8। नहीं तो चलो -5/8 करते हैं, वो भी इजी है। तो माइनस को इग्नोर करो, क्या है 5/8। तो पहले 5/8 प्लॉट करते हैं। 0 से शुरू करना है। कैसे करना था, 0/8, क्योंकि 8 पार्ट्स में डिवाइड किया ना। फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। क्या चाहिए हम लोगों को, 5/8। तो 5/8 आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो इसको लेबल कर दो 5/8। अब हमने 5/8 प्लॉट कर दिया। यहाँ पे हमको -5/8 चाहिए ना। तो यहां से काउंट करो, देखो 0 से 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट आ रहा है ना। तो इधर से भी फिफ्थ आएगा, 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा -5/8। ठीक है, क्योंकि ये 5/8 है, 0 के लेफ्ट में ये पॉइंट आ जाएगा -5/8। तो ये अपना हो गया ऑलरेडी प्लॉट। a -5/8 उसको नाम दे दिया। ठीक है, अब प्लॉट करना है 11/8। वो कैसे करेंगे, देखो यहां से शुरू किया था ना, 0/8, 1/8, यहाँ पे आए थे 5/8। उसके बाद क्या आएगा, 6/8, फिर 7/8, फिर आएगा 8/8। देखो 8/8 कैंसिल होके 1 हो जाएगा ना। फिर 9/8, 10/8, फिर आएगा 11/8। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या आ रहा है, 11/8। तो इसको लेबल कर दो 11/8। तो ये b आ गया 11/8। आया समझ में, सिंपल था ना। डिनोमिनेटर 8 था, इसलिए 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। वही सबसे डिफिकल्ट काम है इसमें, क्योंकि गिनकर एकदम आराम से देखकर बनाना पड़ता है। देखो 0 और 1 के बीच में मैंने 8 इक्वल पार्ट्स बनाए। और ये वाले क्वेश्चन में एक और चीज थी कि 11/8 पॉजिटिव नंबर ज्यादा था ना, इसलिए हम लोग ने इस तरफ ज्यादा नंबर्स रखे और इस तरफ नंबर लाइन छोटा बनाया। आप कुछ भी कर सकते हो नंबर लाइन में, हो सकता है आप पूरा पॉजिटिव ही प्लॉट करो और क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप पूरे नंबर लाइन का एक छोटा सा पार्ट ही दिखा रहे हो। नंबर लाइन तो यहां पे भी इंफिनिटी तक जाता है, यहां पे भी इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 13/10 एंड -17/10। खुद से करेंगे सॉल्व। अभी हमने 8 पार्ट्स वाला किया ना, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, तो आप लोग कोई भी यूनिट जो है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि देखो यहाँ पे -17/10 बड़ा वाला है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर ज्यादा है, तो नेगेटिव साइड ऑफ नंबर लाइन ज्यादा दिखाएंगे, पॉजिटिव थोड़ा कम दिखाएंगे। जल्दी से वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, देखना नहीं है, पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे 10 दिया था, इसलिए हमने हर एक यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने बहुत ही छोटा डिस्टेंस लिया है, 2 mm का। ठीक है, 2 mm पे, 2 mm पे एक और पॉइंट, 2 mm पे एक और पॉइंट, 1 तक में मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैसे ही 1 और 2 के बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स में। तो बच्चों मुझे यहाँ पे सबसे पहले 13/10 प्लॉट करना है, तो मैं ऐसे शुरू करूंगा। ये आ जाएगा, देखो 0 से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 0/10, फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा 1/10। ऐसे कर करके यहाँ पे जब पहुंचूंगा तो ये वाला पॉइंट होगा 10/10, फिर 11/10, 12/10, 13/10। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 13/10। तो प्लॉट कर देते हैं। तो मैंने इसको a नाम दे दिया 13/10 को, और यहाँ पे लिख दिया लेट a इक्वल टू 13/10। मैंने आपको बताया ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये भी नहीं करेंगे तो चलेगा, सिर्फ 13/10 लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन ये लिख देते हैं ताकि जो आपका पेपर करेक्ट कर रहा हो उसको करेक्ट करने में आसानी हो। अब यहाँ पे 13/10 आ गया। अब मुझे चाहिए -17/10, तो माइनस को इग्नोर करो, 17/10 को प्लॉट करते हैं। देखो यहां तक गिनती की थी तो 13/10 आया था, इसके बाद ये वाला पॉइंट होगा 14/10, 15/10, 16/10, 17/10। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 17/10। तो मैंने यहाँ पे 17/10 प्लॉट कर दिया, लेकिन उसने 17/10 नहीं पूछा है, उसने पूछा है -17/10। तो देखो 17/10 कब आ रहा है, 1 के 1 2 3 4 5 6 7। तो उल्टा जब 0 के उस तरफ जाएंगे तो -1 के बाद 7 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा -17/10। तो उसको लेबल कर दो।
तो हमने ये वाले पॉइंट को लेबल कर दिया -17/10 और उसको नाम दे दिया b। तो b आ गया -17/10। अब अच्छे से देखो यहाँ पे 17/10 2 के कितने बाजू में था, देखो 1 2 थर्ड पॉइंट 2 था ना, यहां से भी देखो 1 2 थर्ड पॉइंट -2 आएगा। ठीक है, आपको अगर चेक करना है कि आपने सही तरीके से किया है कि नहीं। आया समझ में? तो हमने ये दोनों पॉइंट लेबल कर दिए। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम श्योर आपको आया ही होगा, नहीं आया तो आपने शायद काउंटिंग में मिस्टेक किया होगा। ध्यान से काउंट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देख लो, सेकंड क्वेश्चन में दिया है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक नंबर लाइन दिया है क्वेश्चन में और उसके ऊपर 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार नंबर लाइन ऑब्जर्व कर लो। देखो ये 0 है, ठीक है, 1 के ऊपर f है। 0 और 1 के बीच में कितने डिविजन है? 1 2 3 4 डिविजन है। आगे देखो 1 और 2 के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 1 और 2 के बीच में भी 1 2 3 4। मतलब अगर इसमें मुझे फ्रैक्शन बनाना है तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर हमेशा वही आता है ना जितने पार्ट्स हो, तो डिनोमिनेटर आएगा 4। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया हियर ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हमने अभी देखा था 4 पार्ट्स, देयरफॉर डिनोमिनेटर विल बी 4। जब हम ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे तब इनका डिनोमिनेटर क्या आएगा? 4। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के लिए देखो यहाँ पे यहां दिया हुआ है, एक तो लेफ्ट साइड में है 0 के, मतलब नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो यहां से काउंट करना शुरू करो। मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर क्या आएगा? 4। तो हम लोग जब यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे 0 से, तो 0 के लेफ्ट में जाना है, तो ये 0 होगा 0/4, ये आ जाएगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4 एंड बी पे आ जाएगा -10/4। ठीक है, तो बी क्या है? -10/4। तो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय बी में हम लोग लिखेंगे आंसर -10/4, बट एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं? ये एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, पॉइंट बी इज ऑन द 10th इक्वल पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ओ। यहां से काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बी 10th पे आ रहा है, 10th इक्वल पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ओ। लेफ्ट साइड में ना, ओके, इसीलिए -10 आ जाएगा। नेगेटिव आएगा ना, 10th है बट -10 आएगा बिकॉज लेफ्ट साइड पे है। और डिनोमिनेटर क्या आएगा? 4। तो डिनोमिनेटर हो गया 4। तो बी क्या आ गया? -10/4। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। इसको ऐसे बोलते थे, याद है? 1 इंटीजर 3/4। तो पहले 1 इंटीजर 3/4 को हम लोग एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे आएगा? 1 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 4 इंटू 1 प्लस 3 द होल अपॉन 4। याद है हम लोग करते थे? तो यहां पे आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 द होल अपॉन 4। ये आ जाएगा 4 इंटू 1 4 प्लस 3 अपॉन 4। 4 प्लस 3 आ जाएगा 7/4। तो ये 1 इंटीजर 3/4 को मैं 7/4 भी बोल सकता हूं। इक्वल है ना? तो 7/4 देखो पॉजिटिव है, ऊपर 7 है ना, तो 7th इक्वल पार्ट ओ से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखो सी पे आ रहा है 7। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो देखो ये वाला पॉइंट है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 एंड सी आ गया अपना 7/4। तो 7/4 कौन सा पॉइंट है? सी। वही पूछा है ना, विच पॉइंट इंडिकेट्स। तो हम लोग इसका भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, हियर पॉइंट सी इज मार्क्ड ऑन द 7th इक्वल पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ पॉइंट ओ। राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो सी को हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट सी इंडिकेट्स 1 3/4 या 1 इंटीजर 3/4, क्योंकि 1 इंटीजर 3/4 ही 7/4 है ना। आया समझ में? एक बार देख लो अच्छे से। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहां पे थर्ड क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। देखो बच्चों, हमको डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 ही चाहिए। तो ये 5/2 दिया है, तो सबसे पहले 5/2 के साथ जबरदस्ती करेंगे और उसको डिनोमिनेटर को 4 बना देंगे। अब मुझे ये डिनोमिनेटर को अगर 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन नीचे 2 से करूंगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 5 2s are 10 और नीचे आएगा 2 2s are 4। मतलब 5/2 को मैं 10/4 भी लिख सकता हूं। तो अब ये क्या पूछ रहा है, द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 10/4। काउंट करके देखते हैं। डी यहाँ पे देखो 0 के राइट साइड में है तो पॉजिटिव तो आएगा ही। अब काउंट करो, 0 मतलब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 एंड डी पे क्या आया, 10/4। तो सही बोल रहा है ना। द पॉइंट डी डिनोट्स 5/2 जिसका मतलब है 10/4। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपको एक और तरीका देखना है तो देखो, ये 0 वाला पार्ट है, फिर ये क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10th। डी किस पे है, 10th इक्वल पार्ट पे, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा, 10/4। डिनोमिनेटर तो 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम लोग इसका रीजन भी लिख देते हैं नीचे। तो इसका आंसर तो पहले मैंने लिख दिया ट्रू, और रीजन क्या लिखा, पॉइंट डी इज मार्क्ड ऑन द 10th इक्वल पार्ट। हमने काउंट किया था ना भाई, यहां से लेके यहां तक 10th आ रहा था, 10th इक्वल पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ O। Therefore D denotes the number 10th इक्वल पार्ट, और डिनोमिनेटर तो देखो हमको पता है 4 आने वाला है, और इसको कट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, 5/2। या तो हमको ऑलरेडी पता है 10/4 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में 5/2 दिया था ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। आया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। वीडियो पॉज कर लो, ये देख लो एक बार। आया समझ में? तो बच्चों यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का 1, 2, 3, 4 सॉल्व किया, एंड क्वेश्चन 2 का 1, 2, 3 सॉल्व किया।